नमस्कार दोस्तों। आज आपने देखा होगा कैसे भीड़ तंत्र ने आज दिल्ली को कब्जा कर लिया और लाल किले पे जा करके एक अपने धर्म का झंडा फहराया उसने और वो नारा लगा रहे थे, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। तो मैं ऐसा करने वालों को कहना चाहता हूँ, ये जो आप कर रहे हो और ये जो किसान नाम के आंदोलन पे जो हुड़दंग मचा रहे हो, आप तो फ्लॉप हो गए। अब आप एक्सपोज हो गए। आपको पूरे देश ने देखा हुड़दंग मचाते हुए, और आपका आज ही से यह आंदोलन खत्म हो चुका है। अगर आप अपने आंदोलन को सही ढंग से चलाना चाहते, तो अगर आप आज ये हिंसा ना करते, तो आपकी आंदोलन आगे भी बदस्तूर जारी रहती। लेकिन आपने जो आज हिंसा किया और जो उपद्रव मचाया, जो तांडव मचाया, इसे लोकतंत्र में हम लोग कहते हैं गुंडा तंत्र। ये कुछ नहीं, आपने गुंडागर्दी की एक पराकाष्ठा की। आप लाल किला गए, वहाँ पे आप चाहते तो भारत का झंडा भी फहरा सकते थे, इंडियन नेशनल फ्लैग भी आप फहरा सकते थे। तो आपने इंडियन नेशनल फ्लैग ना फहरा करके एक धर्म विशेष का झंडा आपने फहराया। और ये जो आपने किया है वो आप अपने आका के कहने पे किया है ये सब आपने। और आपके आका कौन है और वो कहाँ से आपको हैंडल्ड कर रहे हैं और वो कहाँ से आपको वो संचालित कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया आज जान गई है और पूरा देश जान चुका है। आपने देखा होगा ये किसान और ये अराजकतावादी लोग जो भी हैं, किसान है या जो भी हैं, इन्होंने जब लाल किला पे झंडा फहराया तो अपने हरे टिड्डे देश पाकिस्तान से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट पे इन लोगों की काफ़ी प्रशंसा की गई कि आज खालिस्तानियों ने लाल किला पे अपना झंडा फहरा दिया। और उन्होंने ट्वीट किया है रिपब्लिक ब्लैक डे। क्या हम लोग यही सुनने के लिए बैठे हुए हैं क्या? रिपब्लिक ब्लैक डे। एक 15 अगस्त होता है, एक 26 जनवरी होता है। ये दो त्यौहार जो हैं वो हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया करते हैं। हर लोगों में एक देशभक्ति की जज्बा होती है और देश में कुछ कर गुजर जाने की जज्बा आती है इन 2 दिनों में। उसके बाद से तो फिर लोग नॉर्मल हो जाते हैं। फिर ये 26 अगस्त 26 जनवरी भी भूल जाते हैं, 15 अगस्त भी भूल जाते हैं, फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो इन लोगों ने जो आज डराने और धमकाने वाले जो काम किए सरकार को, अब तो सरकार का काफ़ी कड़ा एक्शन होगा, आप देखिएगा। और ये एक्शन इतना कड़ा होगा कि इन लोगों से योगी स्टाइल में पैसा वसूला जाएगा। जो भी इन्होंने सरकारी संपत्तियां नुकसान की हैं और जो भी इन्होंने बस, ट्रक, पुलिस की गाड़ियां में तोड़फोड़ की है, इन सब का भरपाई उन लोगों से किया जाएगा, आप देखिएगा। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी अब इन लोगों का साथ नहीं देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट जो इन लोगों का साथ पिछले बार दी थी, अब वो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया इन लोगों का उपद्रव। ये लोग कैसे उपद्रव मचाते हैं और देश को अस्थिर करने के लिए और देश को बंधक बनाने के लिए और लाल किला को कब्जा करने के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे थे। आपने देखा होगा ये लोग तलवार, लाठी और कई तरह के ये लोग वेपन लेकर के इस आंदोलन में शामिल हुए थे। आप लोगों को इन सब वेपन का क्या जरूरत था? तलवार और लाठी और जो भी करछुल हंसुआ जो आप लोग लेके आए थे, इसका क्या जरूरत है इसमें? आप शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालते, शान से देश का झंडा अपने ट्रैक्टर पे लगाते, जो रूट दिया गया था उस रूट पे आप जाते और घूम फिर के फिर अपनी जगह पे आप आ जाते। कोई परेशानी किसी को नहीं थी। लेकिन आप तो ट्रैक्टर रैली निकालते निकालते रूट भी भटक गए और रूट भटक के आप इधर उधर चले गए। आप सोचे कि पूरे दिल्ली को आप बंधक बना लेंगे, पूरे दिल्ली को आप कब्जा कर लेंगे।
तो आप दिल्ली पे कब्जे करके करना क्या चाहते हैं? दिल्ली तो मेरी भी है और आपकी भी है। लाल किला मेरी भी है और आपकी भी है। आप इसी देश के हैं, आप कोई दूसरे देश के नहीं हैं। आप इसी देश के नागरिक हैं। आप इसी देश की जनता हैं। तो आप किसान हैं तो इसका मतलब क्या आप कानून हाथ में लेंगे? कानून तो हर किसी के लिए एक बराबर होती है, या मैं हूं या फिर आप हूं। अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो मुझे भी दंड मिलेगा, आप तोड़ोगे तो आपको भी दंड मिलेगा। कानून तो सबके लिए बराबर बनाया गया है, तो फिर कानून किस लिए हाथ में लेना? और ये करके आप क्या दिखाना चाहते थे? क्या दिखाना चाहते थे ये करके? आप किसको दिखाना चाहते थे? सरकार को? सरकार तो आपसे ऑलरेडी बात कर रही है, और कितनी बार आपसे सरकार बातें कर चुकी है। लेकिन आप तो मानने वालों में से हो नहीं। सरकार ने आपको कितने ऑप्शंस दिए। सरकार ने बोला कि 2 साल के लिए मैं ये बिल को होल्ड कर देता हूँ, रोक देता हूँ, लेकिन फिर भी आप नहीं माने। तो आप नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब आपके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। आपके मन में चल रहा है कि कैसे देश में अराजकता पैदा की जाए, कैसे हुड़दंग किया जाए। और आपके इस आंदोलन में, आपके इस अराजकता और अराजक आंदोलन के चलते आज कम से कम 150 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। कितने तो सीरियस हैं और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। आज पुलिसकर्मियों ने बहुत सारा उन्होंने अपना धैर्य और साहस दिखाया, इन लोगों को बर्दाश्त किया। नहीं तो दिल्ली पुलिस एक ऐसी पुलिस है कि इन लोगों को 2 मिनट में अकल ठिकाने लगा देती, इन लोगों की खाट खड़ी कर देती। लेकिन सरकार भी चाहती है कि अपने लोगों पे ना गोली चलाए ना लाठियां बरसाए, क्योंकि आप लोग अपने हो। इसलिए सरकार भी यही चाहती है कि आप लोगों पर ना गोली चले ना लाठियां बरसाए, क्योंकि आप लोग इसी देश के नागरिक हो, किसी और देश के नागरिक नहीं हो। लेकिन ये जो आप लोगों को भड़का रहे हैं, ये वामपंथी जो हैं, ये वामपंथी आज तक कभी किसी के नहीं हुए हैं। अब जिस देश में जाओगे ना, वामपंथी उसी देश को तोड़ने और मरोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसे कई उदाहरण है, कई एक उदाहरण है। जहां जहां ये थे वहां वहां से ये निपटा दिए गए हैं। पोलैंड में थे, पोलैंड में इन लोगों का शासन कितने दिनों तक चला, लेकिन अंत में इन लोगों को भगा दिया गया आंदोलन करके। इन लोगों को मार मार के पिट पिट के भगाया गया वहां से, पोलैंड से। जर्मनी में थे, जर्मनी में ये बहुत पांव पसार रहे थे। अंत में क्या हुआ? हिटलर ने इन सभी को जलवा दिया या मरवा दिया, खोज खोज के मरवाया वामपंथी कम्युनिस्टों को वहां पे। आप लोग फ्रांस में थे, फ्रांस से भी आपको भगाया गया। आप लोग इटली में भी थे, इटली से भी आप लोग को भगाया गया। आप लोग सबसे बड़ी ताकत सोवियत संघ हुआ करते थे। आप लोग क्या हुआ अंत में? सोवियत संघ भी टूट गई, वहां से भी आपका शासन चला गया। आप लोग जहां जहां थे वहां वहां से आपकी शासन चली गई। बचे खुचे देश, 1-2 देश हैं जहां आपकी शासन अभी चल रही है, जैसे चाइना, वियतनाम, क्यूबा और उसके बगल का देश। कुछ देशों में आपकी शासन चले, वो भी अब कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि देश को अस्थिर करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो शासन प्रणाली है वो एक लोगों के द्वारा चुनी हुई शासन प्रणाली है। लोग वोट करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई तानाशाही है या कोई जबरन बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। और जो लोग वोट करते हैं उनके वोटों का भी आप लोग आदर किया करें, क्योंकि एक बहुसंख्यक वोट ही पड़ा है जिसके चलते ये सरकार बनी है। और जिसकी सरकार ना बनती वो अल्पसंख्यक में आते हैं, अल्पमत में आते हैं। तो इसका मतलब आपको उतनी वोट नहीं पड़ी है तो आपकी सरकार नहीं बनी। काफी लोगों ने वोट दे करके सरकार को जिताया है। इनके वोटों का आप लोग सम्मान किया करें, ना कि अपमान करें। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे करने से आप देश पर कब्जा कर लेंगे या फिर देश को तहस नहस करने में
योगदान करेंगे, अहम रोल निभाएंगे, तो ऐसा अब होने वाला नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है। अब तो ये आप मान लें, या आप खुल के मान लें, अब कृषि कानून रद्द होने वाला भी नहीं है। आपने आज जैसा कृत्य किया है और जैसा काम किया है, अब कृषि कानून भी रद्द नहीं होगा, और आप लोग जहां बैठे रहते हो वहां से भी आप लोग को भागना पड़ेगा, सिंगू बॉर्डर से। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि पहले ही दिन से वहां पे कोई किसान नहीं बैठे हुए हैं, सब अराजकतावादी लोग बैठे हुए थे। और किसान रहते तो ऐसा वो लोग काम ही नहीं करते, किसान ऐसा करता ही नहीं है। हमारे भी प्रदेश में किसान लोग हैं, लेकिन वो लोग भी ऐसा नहीं करते। किसान अच्छे होते हैं, किसान इन सब चीज़ों में नहीं रहते, वो अपने खेत में लगे रहते हैं, अपने खेत के बारे में सोचते हैं, खेती के बारे में सोचते हैं, कैसे धान को उगाया जाए, पैदावार बढ़ाया जाए, कैसे माल को बेचा जाए, वो सोचते हैं वो, ना कि वो गुंडाई करते हैं। और मैंने देखा कुछ निहंग सिख को, जो है निहंग सिख घुड़सवार पे थे और काफ़ी तलवारें भांज रहे थे। कई पुलिस वालों पे भी तलवारों से हमला किया गया, और उसमें कितने पुलिस वाले घायल भी हुए। अगर ये सब करना है तो फिर आप लोग का आंदोलन ये आंदोलन नहीं है, ये एक अराजकता आंदोलन है, और आप लोग का आंदोलन आज ही से खत्म हो चुका है, आगे जा ही नहीं सकता है वो। धन्यवाद।